Hello बच्चों. So the first thing, I welcome you all to the daily newspaper analysis. Let me show you the articles from The Hindu which you have to read. Open your paper, tick mark them, give a cursory glance, just read through on your own and you are done with those news pieces, because हर न्यूज अगर हम यहाँ कवर करने लगेंगे तो फायदा क्या ही है, कुछ चीजें खुद भी समझ जाती हैं पढ़ के, है ना. So the first article, PWDs to get quota on all trains irrespective of the concessional fares, and these all the articles that you have to read from today's newspaper मैंने mention कर दिया है पेज नंबर के साथ, और relevance with respect to your syllabus. ठीक है, तो read that. The very 2 to 3 articles we will be dealing in detail, जो कि मैं previous year question paper अगर कोई उस topic पे आया हुआ है कोई question, इस topics जो हम डिटेल में करेंगे, आई हैव मेंशन्ड इट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं मेंशन कर दूंगी इस आर्टिकल पे बेस पे कंप्लीटली, जो कि यूपीएससी में पूछा जा सकता है. ठीक है, जैसे कि हमेशा अपने हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को रन करते हैं. ठीक है, तो पहला आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस वन, द पीएम्स स्पीच फॉल फाउल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये आर्टिकल आपके लिए कंप्लीटली आप स्किप कर सकते थे अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं. जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, स्टूडेंट जब पूछने आता है मैम पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, समझ में नहीं आता कौन सा आर्टिकल पढ़ें, क्यों पढ़ें, बहुत बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता. तो भाई बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको रेलेवेंस नहीं पता. और फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ना शुरू करें तो ये ध्यान रखो कि अपने आप को 1 महीना दो, पूरे 1 महीने अगर आप पेपर पढ़ोगे तब आप चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करोगे. ठीक है, जब चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करोगे, और तो बहुत सारी चीज़ें आप देखो, जब 1 महीना पेपर पढ़ डालोगे, दूसरे महीने से आप तो ये रियलाइज करोगे कि लॉट ऑफ आर्टिकल्स रिपीटेड है. ठीक है, तो रेपिटेशन से बचने लगोगे जब आप न्यूज़पेपर करें, आप जो है कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो. ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि अगर कुछ दिन पहले जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया था, इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो हमने आर्टिकल के थ्रू बहुत डिटेल में व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये स्टैट्यूटरी है, कोई लीगल बैकिंग है, इन्फोर्सेबल है कि नहीं है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हमने पढ़ा था. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, लिमिटेशन, चैलेंजेस, हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है, ऑल दीज थिंग्स वी डिड डिस्कस. अगर आपने वो आर्टिकल्स देखे होते, बड़े होते, पूरा स्किप किया सकता था. इट्स ऑलमोस्ट रेपिटेशन. एंड ऑल्सो इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में है, तो हमने एक दिन जब न्याय पत्र और संकल्प पत्र, the manifestos of the Congress and the BJP was released, we did read what is election manifesto, उसका benefit क्या होता है, challenges क्या है, why we all should know what are the election manifesto, so that we can take informed decision, we can vote with all information in our hand. हमें पता होने चाहिए भाई हम किस पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं, because of this election manifesto, these are the promises which has been made. तो हमने ये भी पढ़ा था. तो चलो अब देखते हैं इस आर्टिकल में आपको क्या भी जानने की जरूरत है. सी, so these are the few things. इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का हमने पढ़ लिया था, हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ऑल द थिंग्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर. तो दिस इज द मेंशन ऑफ द इलेक्शन मैनिफेस्टो. अब एक लाइन मेंशन है दैट नोवेयर, मतलब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स है कांग्रेस के बताते हुए ये लिखा है लाइन में राइटर ने, nowhere does it suggest that wealth will be taken from the people and redistributed to others. The Congress is not Robin Hood. तो आपको ये जानने की जरूरत है भाई कि रॉबिन हुड क्या है. बार बार कहते हैं ना कि बड़ा रॉबिन हुड बन रहे हो, एक सलमान खान की मूवी भी आई थी, उसको बोलता है रॉबिन हुड. तो इसका मतलब क्या है? रॉबिन हुड was a rebel, he was an anti-authority. What he used to do is he used to loot the authority and redistribute the goods among the poor. तो वही बात की जा रही कि क्या जो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वेल्दी लोगों से, हैव से लेकर के हैव नॉट्स के बीच हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है सर्विसेज, गुड्स और दी वेल्थ. तो आर वी गोइंग टू बी रॉबिन हुड? दिस इज द क्वेश्चन. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने की जरूरत है, आर्टिकल 39. आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये पता होना चाहिए. आर्टिकल 39 of the Indian Constitution is under directive principle of state policy. What is directive principle? What does Article 39 says? What does Article 38 says? And then what does Article 46 says? So Article 39 क्या कहता है? Principle of state policy inter alia provides that the state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. So Article 39 में adequate means of livelihood को ensure करने के लिए directive principle it emphasizes on this point. And then material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, and that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment. तो concentration नहीं होना चाहिए wealth,
कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में ही। देन आर्टिकल 39 क्या कहता है? इट empowers the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people and to strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities. Article 46 क्या कहता है? Promotion of educational and economic interests of weaker sections, ठीक है, particular SC/STs क्या है उनके लिए. Then it is just saying that जो election manifesto है कांग्रेस का, it is aligning with the directive principle of state policy which has been mentioned in the Indian Constitution and specifically on Article 38, Article 39, Article 46, and you should know what all these articles contain. You should remember, ठीक है. And then the further point is about the manifesto, whether there is a law, there is any law which is governing manifesto. तो क्या अगर मान लो मैनिफेस्टो में बहुत सारे लंबे लंबे प्रॉमिसेस पूरी कर दी, बोलोगे हम ये फ्री भी देंगे, फ्री खाना देंगे, फ्री राशन देंगे, इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे फ्री में आपके अकाउंट दे देंगे, मैनिफेस्टो में है, तो क्या ये मैनिफेस्टो फ्रीबी की तरह काम नहीं कर रहा है? और क्या ये राइट कंडक्ट है? इससे हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया सकता है वोटिंग बिहेवियर को. तो क्या कोई लॉ है विच गवर्न्स दी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं? So, although the law is obvious that the promises in election manifesto cannot be, read this line, construed as corrupt practices under section 123 of RPE, Representation of People Act, the reality cannot be ruled out that distribution of freebies of any kind undoubtedly influences all people. It states that the root of free and fair elections to a large degree. ठीक है, this is one point which I wanted you to note down. Another important point is this one. कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है या जो इलेक्शन जो रैलीज हैं उसमें किन चीज़ों का यूज़ करना प्रोहिबिटेड है, जिसकी वजह से पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही एनल किया जा सकता है अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, ऐसे प्रोमिसेस यूज़ किए हैं जो कि नहीं करने हैं. तो लेट्स रीड दिस. इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 इंटरप्रेटेड सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. क्या था? An appeal in the name of religion, race, caste, community or language is impermissible under the Representation of People Act 1951. और अगर ऐसा हुआ तो it will constitute corrupt practices sufficient to annul the election in which such an appeal was made. पूरे इलेक्शन को ही एनल कर दिया जाएगा अगर इस बेसिस पे कोई भी इलेक्शंस जो है इलेक्टोरल रैली कंडक्ट की गई है. ठीक है. So interpreted, religion, race, caste, community or language would not be allowed to play any role in the electoral process and should, further read this, and should an appeal be made, alright, yeah, would not be allowed to play any role in the electoral process, and should an appeal be made on any of these considerations, the same would constitute a corrupt practice. So this is what which I wanted you to read, although this is mostly repetition. ठीक है, repetition ही है, तो लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जो लोग नया देखना आर्टिकल, नया डेली न्यूज़पेपर देखना शुरू किए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए. So the second article that I wanted you to read is make the poor richer without making the rich poorer. अब इस आर्टिकल में पहली लाइन कॉन्टेक्स्ट बताया गया है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहला सबसे पहले आर्टिकल में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें कॉन्टेक्स्ट बताता है राइटर. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है कि भाई वर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज कम टू बी डोमिनेटेड इन इलेक्शन डिस्कोर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज हुआ है. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन कंसर्न बताया कि इंडियाज इनइक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स. It is simply incontestable that the economic disparity between the rich and the poor has widened. मतलब रिच एंड पुअर के बीच जो वेल्थ डिस्पैरिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. उसके बाद इसमें एक पैरेटो ऑप्टिमम की बात बताई कि इनइक्वालिटी घटाने के लिए क्या हो सकता है. तो वो सोशियोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी है पैरेटो ऑप्टिमम. वो पैरेटो ऑप्टिमम प्लीज नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इश्यूज फॉर योर पेपर 1 एथिक्स एज वेल एंड एसए में भी काम आ सकता है. पैरेटो ऑप्टिमम क्या कहता है? कैसे इनइक्वालिटी को घटाना है. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक 1% बेटर ऑफ. मतलब कहते हैं ना कि अगर ये दो लोग हैं, ठीक है, इनइक्वल हैं, तो बोल रहा है कि इसको बेटर ऑफ, इसके जैसे दो लाइनें हैं, ठीक है, ये एक लाइन दूसरी लाइन, एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है. लेट मी रीराइट अगेन. सो एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है. बोल रहा है कि इसको अब डिफरेंस है इतने का, तो बोल रहा है कि इस लाइन को बड़ा करना पॉसिबल नहीं है लेकिन इस लाइन को हम छोटा कर देंगे. ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. पैरेटो ऑप्टिमम ये बात करता है. तो बोलता है कि भाई लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, दिस नॉट गुड. अब अगर
इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पाई है, मैंने केक का एग्जांपल दिया था कि पहले आप 10 किलो 5 किलो केक आता था, अब 10 किलो केक आ रहा है, परसेंटेज भले आपका फिक्स है लेकिन आपका जो शेयर है वो ज्यादा बढ़ेगा ही, ज्यादा बढ़ेगा ना अगर केक की साइज बढ़ जाएगी। मान लो किसी का बर्थडे पहले 5 किलो आता था, 10 किलो आता था, मेंबर 5 ही है, 5% पहले मिलता था, अभी भी 5% मिल रहा है, लेकिन केक का साइज बड़ा हो गया है तो आपका पीस भी तो बड़ा हो जाएगा ना। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पाई है, मेक इट बिग, तो उससे फायदा होगा सबको। लेकिन कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ इतना सैचुरेट हो गया कि बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बल्ज किया जा सकता है जिससे कि पूरा जो पाई है वो बड़ा हो जाए, जिससे सबका शेयर बढ़ जाए। ठीक है, तो जो द पुअर और द हैव नॉट्स हैं, दे कैन कम ऑन पार विद द हैव्स। सो दिस इज द थिंग। एंड देन क्रिटिसिज्म, वेल्थ टैक्स का क्रिटिसिज्म है इस लाइन में। And we in the previous article of the discussion, jab there was a report, there was a finding which was issued, and there was a very big article on inequality, rising wealth inequality etc. We had seen that. तो उसमें थॉमस पिकेटी and the others authors had revealed a finding, उसके बेसिस पे बहुत सारा डिबेट had started. So उसमें भी हमने criticism of wealth tax को जो है काफी डिटेल में पढ़ा था. So this is the same point about wealth tax. And then there are the two problems which has been mentioned in this article. First is this one, and the second I have mentioned here is this one. ठीक है, and for both the things solution has been provided, like rebalance the capital labor skew through labor market focus policy incentives. तो बोलता है कि जो पॉलिसी इंसेंटिव्स है वो लाइए, ठीक है, अमीर के जेब से लेकर के गरीब को देने के बजाय गरीब को ऐसी फैसिलिटी दीजिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉलिसी जैसे बनाए कि गरीब भी जो, या कह सके हम हैव नॉट्स भी कैन बिकम हैव्स एंड दे कैन कम ऑन पार एटलीस्ट. ठीक है, एंड देन सेकेंड प्रॉब्लम है द अदर ड्राइवर ऑफ इंडियाज इनइक्वालिटीज, इम्बैलेंस इन टैक्सेशन वेयर द कॉमन पर्सन पेज मोर देन द कॉर्पोरेट. पता है आपको, जो लोअर इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है, अगर मान लो 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो 64 रुपीज दैट इज टेकन फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास, जबकि सिर्फ 36 रुपीज रिच कॉर्पोरेट्स से आता है. सो इट इज पुअर, इट इज वेरी इम्बैलेंस अप्रोच ऑफ टैक्सेशन. तो इसको फिक्स करने का सॉल्यूशन दिया गया है. इट इज इंपॉर्टेंट सोशल, इससे और इसको सोल्यूशन कैसे है भाई, देयर शुड बी सोशल सिक्योरिटी नेट थ्रू welfare programs for the poor until they can reap gains of economic growth. So this is one of the solution which has been provided, and there's a very beautiful concluding remarks has been provided here, and with these you can understand भाई कैसे conclusion लिखा जाता है. मैंने हमेशा बताया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में आता है क्वेश्चंस में. सो व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स बहुत ब्यूटीफुल मिलते हैं. तो इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, ऑल दिस पे अगर कोई भी कंक्लूजन लिखना हो तो आपके पास बना बनाया कंक्लूजन है. यू कैन रीड, यू कैन रिमेंबर, यू कैन जस्ट write in an exam and get very good marks. So this is the concluding remarks for this article. Let's see kind of questions which has been asked. Let's look. So COVID-19, this is a question which has been asked, and ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, जब पहला हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इनइक्वालिटी में, थॉमस पिकेटी की जब फाइंडिंग आई थी. COVID-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया. कमेंट, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन 2020. प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर इस आर्टिकल पे से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देना हो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, रीड इट. डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ वाइडनिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडिया. एनालाइज द फीजिबिलिटी ऑफ वेरियस अप्रोचेस इंक्लूडिंग टैक्सेशन रिफॉर्म्स. हमने पढ़ा भी कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि 100 रुपए में से 64 रुपए तो पुअर और मिडिल इनकम दे रहा है, सिर्फ 36 रुपए रिच कॉर्पोरेट दे रहे हैं. तो भाई देयर इज एन इम्बैलेंस इन टैक्सेशन सिस्टम, इट हैज टू बी रिफॉर्म्ड. सोशल वेलफेयर programs in bridging the rich poor gap with a focus on sustainable economic growth. So you have to, let's say you have to write this question with help of this article. You can easily write this question, and this is a very probable area to be asked. So I have provided you extra reading for you because हमने article discuss कर लिया है. For this is for you is the further content for you for a revision thing. So आप इसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं एंड रिविजन विल बी इजी फॉर यू. एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी मैंने अनदर वे में भी दे दिया आपको. सो सम ऑफ द एडिशनल रीडिंग की क्या फैक्ट्स हैं, डेटा क्या है सराउंडिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया. व्हाट इज, हाउ मच इज द वेल्थ इनइक्वालिटी, हाउ मच इज द इनकम इनइक्वालिटी, हाउ मच इज द टैक्स बर्डन, ऑल दिस थिंग्स. जैसे अभी ये हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पहले देखा. सो ऑल दिस थिंग्स, सम ऑफ द फैक्ट्स यू शुड रिमेंबर. जब आप फैक्ट्स आंसर्स में लिखते हो तो आपके आंसर्स ऑथेंटिक हो जाते हैं. ठीक है, उसको सब्सटेंशिएशन बोलते हैं. whenever you write a line, whenever you write some point, some argument, always substantiate it, always support it with some facts, some data, some reports. That makes your answer authentic.
and you have to remember such facts. ठीक है? So yes, this is it about today's daily newspaper analysis of The Hindu. We have discussed 2 important editorials. I hope you can read it, revise it. The handout will be uploaded on Telegram channel of the Tathastu ICS, that with the name is Crack UPSC by Dr. Tanujan. You can join the channel and you can download this handout and you can easily revise, and this is a complete content for you for today's newspaper. Nothing to be read extra other than this. जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं आपको खुद पढ़ना है, देख लो, बिकॉज देयर इज नथिंग मच ट्रिकी अबाउट दैट दोज आर्टिकल्स. ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो. टिल देन कीप रीडिंग बच्चों. ऑल द बेस्ट एंड तथास्तु.